ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणम् इति। रत्नकर्ण श्रावकाचार में वैयावृत्य का प्रकरण चल रहा है। वैयावृत्य शिक्षा व्रत जो हमारे जीवन में बहुत काम का है, क्योंकि वैयावृत्य ना सिर्फ किसी अन्य के स्थितिकरण में काम आता है, बल्कि इससे अपना एक वात्सल्य का भाव भी पनपता है। वात्सल्य होगा तो ही वैयावृत्य होगी, या स्थितिकरण का भाव होगा तो वैयावृत्य होगी। इसके अलावा जिनकी वैयावृत्ति की जाती है, उनसे प्रेरणा लेकर के हमारा जीवन भी पवित्र बनाने का अवसर मिलता है। इसलिए वैयावृत्त शिक्षा व्रत बहुत काम का है। तो इसके कल अपन ने सामान्य अर्थ देखा था और मुनिराज का स्वरूप भी देखा था। मुनिराज कैसे रहते हैं, लोग बोल लेते हैं पहले एक बार 107 से। पंचानां पापानामलं क्रियारंभ गंध पुष्पाणां स्नानाञ्जननस्यानाम् उपवासे परिगतिं कुर्यात् धर्मामृतं स तृष्णः श्रवणाभ्यां पिबतु पाययेद्वान्यान् ज्ञानध्यानपरो तूपवसन्नतन्द्रालु चतुराहार विसर्जन उपवास प्रोषध सकृत भुक्ति सत्प्रोषधोपवासो यदुपोष्याचरति ग्रहण विसर्गास्तरण इष्टपुष्टान्यनादरा स्मरणे यत्प्रोषधोपवास यतिलङ्घन पंचकं तदिदं दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय मोक्षये अनपेक्षितोपचारो उपक्रियमगृहाय विभवेन। चलिए, कल अपन देख रहे थे दान के पात्र मुनि हैं, कैसे हैं? दिगंबर यति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि गुणों के निधान। ये आदि शब्द जोड़ना इसमें, सम्यक चारित्र के आगे आदि शब्द जुड़ेगा। ठीक है, मुनिराज कैसे हैं? कैसे होते हैं नग्न दिगंबर मुनिराज? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि गुणों के निधान है, इत्यादि गुणों के भंडार है, खजाने हैं। और कैसे हैं? कि जिनके अंतरंग बहिरंग परिग्रह नहीं। न तो कोई अंतरंग परिग्रह है, न कोई बहिरंग परिग्रह है। अंतरंग बहिरंग परिग्रह मालूम है? हम्म। कौन कौन से हैं? कितने परिग्रह होते हैं? 14 तो अंतरंग होते हैं और 10 बहिरंग होते हैं, है ना? कौन से अंतरंग परिग्रह, कौन से 14? नित्यात्व उच्चारण कषाय और दो कषाय और दूसरा 10 है। ये तो हो गए 14। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और हास्य, रति रति, शोक, भय, जुगुप्सा। हाँ, ये हो गए अंतरंग परिग्रह। और बहिरंग परिग्रह और सोना, क्षेत्र, मकान, सोना चांदी, धन धान, दासी दास, वस्त्र और बर्तन। सीधा तरीका है याद रखने का। तो ऐसे अंतरंग और बहिरंग सभी प्रकार के परिग्रहों से रहित होते हैं। जिनके अंतरंग बहिरंग परिग्रह नहीं, क्या क्या चीजें परिग्रह में आती है, विचार करना। मकान वगैरह ये सब तो नाम आ ही गए। रुमाल, रुमाल परिग्रह है, वस्त्र में आता है। मोबाइल, मोबाइल भी परिग्रह है, ठीक है ना? लैपटॉप वगैरह, टेबलेट वगैरह ये सब क्या है? ये सब परिग्रह। गाड़ी, वाहन में आ जाते हैं। जैसे पहले हाथी घोड़े की बात थी, तो अब हाथी घोड़े नहीं, अब ये गाड़ियां हैं। ये सब परिग्रह में शामिल है। अच्छा, चश्मा, बहुत से लोग इसमें बहुत विवाद करते हैं यार, कि चश्मा तो एक साधन है।
अरे भैया सारे ही साधन है फिर। जैसे चश्मा साधन है, ऐसे सुनने की मशीन भी साधन हो जाए। उसके बाद तो सांस की वो अलग से नली डाली जाती है, खाना वाना ढंग से नहीं हो पाए तो वो भी साधन है। हैं? छड़ी लेकर के चलोगे वो भी साधन है, चप्पल भी साधन है। साधन में किस किस का निषेध करो? हम्म? तो सभी साधन कहलाए। इसलिए चश्मा वगैरह ये कुछ भी अ, अच्छा कोई कह सकता है कि मुनिचर्या साधने में उपयोगी है, तो दूसरी भी मुनिचर्या साधने में उपयोगी हो जाएगी। बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, फिर तो पूरा ही परिग्रह है। कि जहाँ पे देह को छोड़ नहीं सकते इसलिए रखा हुआ है, नहीं तो वो तो देह भी छोड़ देते। अगर उनके हाथ में होता तो देह भी आज ही छोड़ देते। देह मात्र परिग्रह ऐसा कहा जाता है मुनिराज के, देह मात्र परिग्रह, वह देह ही परिग्रह है। ऐसा भजन में आता है ना, निर्ग्रंथों का मार्ग हमें प्राणों से भी प्यारा है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि गुणों से तो सहित हैं, और अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित हैं। हमारे जैसे कमजोर थोड़े ना, जो ये भी चाहिए वो भी चाहिए। हैं? हमें तो सारी सुविधाएं चाहिए होती हैं। तो मुनिराज के अपने जैसे कमजोर होते हैं क्या? मुनिराज तो महान शूर वीर, और तो अपन कहते हैं कि परीक्षा सहन करते हैं, वो सहन वहन क्या करें, उनके कुछ लगते ही नहीं है वो। वे मठ, मकान, उपासना, आश्रम आदि में रहते नहीं। किसने लिखा है? सदा सुख जी लिख रहे हैं। और ये तो हिंदी में इन्होंने लिखा। इसके पहले आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य लिख चुके, रत्नकरण श्रावक मूलाचार आदि में। मूलाचार में तो साक्षात कुंद कुंद देव ने लिखा है ना। मूलाचार किसका है? हाँ, किसने लिखा? हाँ, कुंद कुंदाचार्य का ही दूसरा नाम है वट्टकेर, है ना। वट्टकेर उन्हीं का नाम है। मूलाचार कुंद कुंदाचार्य देव की रचना है। वे मठ, मकान, मठ यानी कुछ ऐसा बना ले हुए स्थान। अब मठ तो पहले के जमाने में कहलाते थे, आजकल तो बड़े बड़े संकुल बन गए हैं। कोई कैसा धाम, कोई कैसा आयतन, तरह तरह के ऐसे नाम रख दिए जाते हैं, है ना। तो मठों में नहीं रहते मुनिराज, मकान में नहीं रहते। उपासरा, उपासरा श्वेतांबरों में होता है उपाश्रय, जहाँ पे उनके वो महाराज साहब वगैरह आकर के रुकते हैं, तो ऐसे जगह पे नहीं रहते। आश्रम आदि में नहीं रहते, कोई ऐसी कुटिया बना दी जाए उसमें नहीं रहते। किंतु एकाकी या गुरुजनों के चरणों के साथ, क्या लिखा? अकेले या गुरुजनों के चरणों के साथ। अच्छा, अकेले ध्यान रखना, पंचम काल में अकेले का निषेध है। ये सामान्य स्वरूप देख रहे हैं ना अभी अपन मुनिराज का। तो चतुर्थ काल में एकाकी यानी कि वीरचर्या वाले, ऐसा वीरचर्या कहलाती थी क्या? एकल विहारी चौथे काल में स्वीकृत थे। और अभी तो जिन कल्पी साधु स्वीकृत नहीं है। जिन कल्पी और स्थविर कल्पी दो नाम होते हैं क्या? कौन कौन से दो नाम? जिन कल्पी और स्थविर कल्पी। स्थविर माने संघ, जिन कल्पी, जिन माने साक्षात तीर्थंकर, तीर्थंकर अकेले ही जाते हैं ना। तीर्थंकरों की तरह जो एकल विहारी हों, अकेले ही विहार करें, अकेले ही रहें, उन्हें जिन कल्पी साधु कहा जाता है। तो वो चौथे काल में हुआ करते थे, क्योंकि सामर्थ्य वैसी होती थी, है ना। अभी सामर्थ्य वैसी नहीं है, बिगड़ने का डर ज्यादा है। इस वजह से जिन कल्पी की मनाही, निषेध है ना, मूलाचार आदि ग्रंथों में स्पष्ट निषेध आया। और स्थविर कल्पी यानी संघस्थ हो, संघ के साथ में रहें तो बचे रहें। भाई सीधी सी बात है, बिगड़ने का चांस अकेले में ज्यादा है या सबके साथ में ज्यादा है? अकेले में, कि अकेले रहेंगे तो बिगड़ने का चांस ज्यादा रहे। ऐसा ही होता है। जैसे अभी भी अपन देखते हैं कि बच्चे अगर घर में रहते हैं तो अपनी निगरानी में रहते हैं, एकाएक बिगड़ते नहीं है। और अगर बाहर भेज दो तो बिगड़ने का एक डर बना रहता है। क्यों? हालांकि अपनी जो संस्था है उनमें तो नहीं होता, क्योंकि वहां तो सब साथ में रहते हैं। लेकिन अकेले पढ़ने भेज देते हैं ना बहुत से, कि कहाँ भेजा, हमारे पास में कोटा है, वो तो पूरा देश भर के बच्चे आते हैं वहां पर। हर साल कितने 5-7 लाख बच्चे तो नए ज्यादा आते होंगे, तो कम बोल रहे, इससे ज्यादा आते हो। तो बाहर से सब जगह से पढ़ने लिखने आते हैं, वहां पे बिगड़ने का डर होता है। अब बहुत से लोग इस डर से भेजते नहीं, क्या हमारी आंखों के सामने रहेगा, सबके बीच में रहेगा तो बिगड़ेगा नहीं। ऐसे ही मुनिराज के भी।
मुनिराज के लिए भी ऐसा स्पष्ट निर्देश इस कली काल में, पंचम काल में स्थविर कल्पी ही स्वीकृत हैं, जिन कल्पी यानी एकल विहारी स्वीकृत। ठीक है। तो ये तो एक सामान्य कथन लिखा, इसलिए इन्होंने एकाकी का भी लिख दिया, क्योंकि चौथे काल में तो एकल विहारी मुनिराज भी होते थे। एकाकी या गुरुजनों के चरणों के साथ, गुरुजनों के चरणों के साथ माने गुरु साथ में होने चाहिए। गुरु के चरण माने गुरु, साक्षात गुरु। देखो ये एक पुरानी पद्धति है, किसी के प्रति सम्मान दिखाना हो ना, तो इस तरह से लिखा जाता है। जैसे तुमने संस्कृत में लेटर लिखना सीखा होगा, तो इसमें होगा ना, है? पितृव्य चरणा, है क्या, आदरणीय पितृ चरणा, मातृ चरणा, यानी पिताजी के चरणों को नमस्कार। तो पिताजी के चरणों को माने पिताजी को, आया समझ। मातृ चरणा यानी कि माँ, माँ के चरणों को यानी कि माँ को नमस्कार। ठीक है ना। तो ये एक शैली है। तो गुरुजनों के चरणों के साथ माने साक्षात गुरुजनों के साथ में, संघ के साथ में। कहाँ कहाँ रहते हैं? मठ मकान उपासना आश्रम आदि में नहीं रहते, कभी वन में, कभी पर्वत की निर्जन गुफा में, कभी घोर वन में, कभी नदी के किनारे, जिनका नित्य विहार नियम रहित है। नित्य है लेकिन नियम रहित, क्या मतलब? ये देखो हमेशा विहार करते रहते हैं, ये तो हो गया नित्य विहार। लेकिन नियम रहित, कि हमें वहां जाना है या हमको इतनी तारीख तक वहां पहुंचना है। ना? नियम रहित का मतलब समझे? बंदिश नहीं होती कि महाराज आप हमारे पंच कल्याणक में पधार जाना, इतनी तारीख तक तो आप जरूर पधार जाइए। क्या बोलो, है बंदिश में रह सकते मुनिराज? नहीं रह सकते। इसलिए नियम रहित का, किस दिशा में चल पड़ेंगे ये उनको खुद को पता नहीं। कहाँ कहाँ रहते हैं पहले तो ये देखो, कभी वन में जंगलों में, कभी पर्वत की निर्जन गुफा में। अपन उदाहरण देखते हैं ना, अपन कितने ऐसे प्रसंग आते हैं प्रथमा नियोग में। वो कहाँ रहते थे? दर्शनाचार्य तो गिरनार की गुफाओं में रहते थे। और उस टाइम पे एक वो गुफा थी, और चंद्र गुफा नाम से प्रसिद्ध हुई वो। उसमें थे जब वो दोनों के दोनों आए, पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज वहां पहुंचे, तो वो वहां रहा करते थे। रहते थे मतलब कोई परमानेंट नहीं, क्योंकि परमानेंट तो किसी एक जगह रहते ही नहीं। कभी किधर कभी किधर कभी किधर ऐसे। तो गिरनार का जो एरिया है मामूली थोड़ी ना, पूरी पर्वतमाला है ना। तो वहीं महीनों लग जाएंगे, एक पहाड़ दूसरे पहाड़ में ऐसे जाते जाते घूमते रहे। समझ में आई बात? हाँ? अच्छे से बैठो आराम से। मठ मकान उपासना आश्रम आदि में रहते नहीं, किंतु एकाकी या गुरुजनों के चरणों के साथ, कभी वन में, कभी पर्वत की निर्जन गुफा में, कभी घोर वन में। ना घोर वन समझते हो? घोर माने भयानक, भयानक जिसमें बहुत खतरा हो, ऐसे घोर जंगलों में। मतलब कल्पना तो करो, आजकल के तो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, वाइल्ड लाइफ वाले, वो जाके वहां वीडियो बनाते हैं। क्यों बनाते हैं वीडियो? कि कोई दूसरे लोग नहीं जाते तो दूसरे लोग देख सके इसलिए। और हमारे तो मुनिराज ऐसे वन जंगलों में सहज ही जाते, घनघोर जंगल जिसमें जाने में डर लगे, घबराहट हो, ऐसे जंगलों में। कभी नदी के किनारे, शीतकाल नदिया के किनारे, दरिया के किनारे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, जिनका नित्य विहार होता है लेकिन नियम रहित। अच्छा लिखा, निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है मतलब कोई पता नहीं किस दिशा में चले जाएं और किस नगर को चले जाएं। हाँ इतना है, अभी जिस नगर से आए उसी नगर में तो नहीं जाएंगे। जिस नगर गांव से अभी निकले हैं तो अभी वहां तो नहीं जाएंगे, वो तो किसी और दिशा में ही जाएंगे। जहां पहुंचे, जहां तक है, और जहां पे चौमासा लग गया बस वहीं पे चतुर्मास। हाँ नहीं रुकते है ना। तो वहां पे बता दिया ना, चातुर्मास में ही एकमात्र वो विधि है, चातुर्मास में पूरे 4 महीने रुकते हैं क्योंकि जीवों की हिंसा होती है। सिर्फ चतुर्मास की बात है, जब वो ऐसे इतना रुकते हैं नहीं। शास्त्रों में अलग अलग आता है कथन, 3 दिन और 5 दिन का भी आता है, 1 दिन और 3 दिन का भी आता है। छोटा गांव हो तो 1 दिन, 1 दिन का मतलब 1 रात,
रात का आता है असल में, क्योंकि दिन में तो विहार कर जाएंगे। तो वहां पे एक रात अथवा 3 रात ऐसा, तो कहीं पे 3 रात और 5 रात का भी आता है। ऐसे अलग अलग कथन आते हैं। खैर, मूलाचार के हिसाब से अपने को स्वीकृत करना चाहिए। जिनका नित्य विहार नियम रहित यानी निश्चित निश्चित नहीं है, ऐसा होता है। असंयमी गृहस्थों से जिनका मिलना, क्या लिखा है? अपन ने लिखा क्या है? असंयमी गृहस्थों से जिनका मिलना नहीं होता है, जो मिलते नहीं है, जो मिलना चाहते नहीं है। क्यों मिलना चाहेंगे बताओ? क्यों मिलना चाहेंगे गृहस्थों से? क्यों मिलना, क्या मिलेगा गृहस्थों से उनको? कह रहे भोजन तो मिलेगा। भोजन की उनको परवाह नहीं है। अपनी शर्तों पर मिल जाए तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, परवाह नहीं। समझ में आई बात? और गृहस्थ असंयमी होते हैं, राग द्वेष की बातें ही ज्यादा करते हैं, तो उनके चक्कर में इनका और दिमाग खराब होता है। तो वो क्यों अपना समय और उपयोग व्यर्थ बर्बाद करेंगे उन गृहस्थों के पीछे? हैं? असंयमी गृहस्थों से जिनका मिलना नहीं होता, मिलना चाहते ही नहीं है वो उनसे, तो सूचना भिजवाएंगे क्या कि आ जाओ यहाँ पे सब, मैं यहाँ पे विराज रहा हूँ, सब मेरा आशीर्वाद लेने यहाँ पे आ जाओ। ऐसा ऐसा निर्देशन तो नहीं होगा कहीं पर भी? अरे, ऐसा तो सामान्य कोई गृहस्थ भी नहीं करता। क्या है समझ में? तो मुनिराज क्यों करने लगे? मुनिराज ऐसी प्रवृत्ति नहीं करते। समझ में ही बात? जैसे मैं मान लो कहीं जाऊं, और जो भी मेरे परिचित हो, जैसे अब आप लोग परिचित हो, तो आपसे कहता हूँ आप भी आ जाओ वहां, वहीं एक साथ अपन 10 लक्षण करेंगे। तो बेचारे समाज वालों का क्या होगा? वो सारी व्यवस्था तो उनके मत है। वो मेरे एक की व्यवस्था देखेंगे या आप सबकी भी व्यवस्था देखेंगे? तो ऐसा नहीं होता है। किसी पर बोझा नहीं डाला जाता, किसी को प्रेशराइज नहीं किया जाता कि आपको आना है, आपको यहाँ आशीर्वाद लेने पधारना है? पधारना तो मुझे है, ये तो हाजिर होना है। आप लोग यहाँ पे हाजिर हो, मैं यहाँ पे पधार रहा हूँ, है? बोलो कि इस नगर में आप सबका वेलकम है, ये प्रवृत्ति होगी मुनिराज की? ऐसी प्रवृत्ति कभी नहीं होती। मुनिराज ऐसी बातों में लगते ही नहीं है। असंयमी गृहस्थों से जिनका मिलना नहीं होता, असंयमी गृहस्थों को अपने पास रखना ही नहीं चाहते। क्योंकि वो तो, कोई अगर मान लो आ भी जाए तो सीधा उपदेश देते हैं कि भैया, दिगंबरत्व ही सच्चा मार्ग है, जल्द से जल्द घर छोड़ो और ये नग्न दिगंबर दीक्षा धारण करो। पहला उपदेश यही होता है ना मुनिराज का? क्या होता है पहला उपदेश? पहला उपदेश यही होता है। गृहस्थी का उपदेश अगर पहले देने लग जाए तो वो मुनिराज भ्रष्ट है, ऐसा लिखा है। वो मार्ग के विरोधी हैं अगर कोई पहले ही गृहस्थ धर्म का उपदेश देने लग जाए तो। मुनिराज पहले मुनि बने का ही उपदेश देते हैं, मुनि बनने का ही उपदेश देते हैं, माने मोक्ष मार्ग का ही उपदेश देते हैं। समझ में ही बात? असंयमी गृहस्थों से जिनका मिलना नहीं होता। अच्छा, मिलना, डिजिटल मिलना, डिजिटल मिलना समझते हो? अभी जैसे अपन सब मिलते तो नहीं है, लेकिन रोज ही मिलते हैं ना, है? रोज मिल तो रहे हैं अपन, ये इसके थ्रू, मोबाइल के थ्रू। ये मिलना होगा कि नहीं होगा? कि ना द्रव्य मिलना होगा ना भाव मिलना। समझ में ही बात? ना तो कोई सोशल मीडिया से मिलना होगा ना रूबरू मिलना। मुनिराज कभी ऐसे गृहस्थों से मिलना ही नहीं चाहते जो असंयमी हैं, जो, क्या कहें, जिनके जीवन में पाप की अधिकता है। ऐसे गृहस्थों से वो क्यों मिलना चाहते? असंयमी गृहस्थों से जिनका मिलना नहीं होता है। और देखो, आत्मा की विशुद्धता रूप परम वीतरागता के साधने वाले, कैसे बताए मंत्र? आत्मा की विशुद्धता रूप परम वीतरागता को साधते हैं। क्या है? साधु। साधु शब्द किससे बना? साधने से। किसे साधते हैं? अपने आत्म स्वभाव को साधते हैं। क्या है ना ये? परम वीतरागता के साधने वाले, आत्मा की विशुद्धता, आत्मा की विशुद्धता चाहते हैं, आत्मा का कल्याण चाहते हैं, पूर्ण सुख चाहते हैं, उसी को साधते हैं।
लौकिक जनों द्वारा की गई अपनी पूजा प्रशंसा स्तवन को नहीं चाहने वाली। ये प्रशंसा आदि तो परिचय में शामिल है, पता है आपको? परिचय में शामिल है कि ये परिचय क्यों? परिचय ये कि ये सुनकर के, प्रशंसा सुनकर के, तारीफ सुनकर के थोड़ा एक मान का भाव, सम्मान का भाव आ जाता है आपको। हाँ हाँ, मैं बड़ा हूँ। क्या? अभी कोई भी अपनी तारीफ कर दे तो कैसा लगता है? हाँ, सत्कार पुरस्कार। सत्कार माने अच्छा किया, अच्छा किया, बहुत बढ़िया, ऐसी तारीफ करना वही सत्कार। सत्कार और पुरस्कार ये दोनों के दोनों परिचय में शामिल हैं। इसलिए मुनिराज अपने वो परिचय, मतलब उन चीजों को नहीं चाहते कि कोई मेरी आके पूजा करे। क्या लिखा उनके लिए? अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता था। कि चाहे कोई अर्घ्य उतारता हो, यानी कि पूजा करता हो, स्तवन करता हो, हैं, उनको द्रव्य आदि से पूजन करता हो, या तलवार चलाता हो, इनमें भी सदा समता धरण, हमेशा समत्व परिणाम, समता भाव ही धारण करके रहता है। देखो, स्तवन को नहीं चाहने वाले, परलोक में देव गति के भोगों को तथा इंद्रपना अहमिंद्रपना के ऐश्वर्य को राग रूप अंगारों के समान तप्त महान जलन उत्पन्न करने वाले व तृष्णा को बढ़ाने वाले जानकर, अ, आगे की लाइन इसके साथ जोड़ना, वो एक एक करके देखेंगे। ममत्व रहित होकर, इन सब में ममत्व रहित होकर, परम अतीन्द्रिय आकुलता रहित आत्मिक सुख को सुख जानते हुए देह आदि में ममत्व रहित होकर। देखो क्या लिखा कि परलोक में देव गति के भोगों को, सम्यक दृष्टि के लिए एक बात आती है ज्ञानी जीव की। कौन सी है? ध्यान है। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखे भोग, काग बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। याद रखना है यार। चक्रवर्ती की संपदा हो, चाहे इंद्र सरीखे भोग हो, उसको काग बीट, काग बीट यानी कौवे की विष्ठा। कौवे की विष्ठा कैसी? कोई काम की नहीं। हाँ, किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं के अलावा एक और बात, वो विष्ठा की विष्ठा है। कौवा क्या खाता है? कौवा गंदगी खाता है, विष्ठा खाता है। तो वो विष्ठा की भी विष्ठा है। समझ में ही बात? जैसे गाय का गोबर है, वो तो लीपने पोतने में काम आ जाता है। लोग बाग गांव में आंगन वगैरह पोतते हैं। गाय का गोबर तो वो कंडे बनाकर, उपले बनाकर भोजन वोजन बना लेते हैं उसको। एक कौवे की विष्ठा से क्या होगा? हम्म? काग बीट सम गिनत, माने विष्ठा की भी विष्ठा। उसी तरह से ये जो चक्रवर्ती की संपदा है, या इंद्रों के जो भोग हैं, ये भी विष्ठा की भी विष्ठा की भी विष्ठा जैसे समझते हैं। इतने खोटे, इनकी तरफ बिल्कुल भी लालयित नहीं होते। अरे हम स्वर्ग जाएंगे तो वहां आनंद से रहेंगे, वहां हमको थोड़ा अच्छे भोग मिल जाएंगे। क्या कभी सोचा क्या कि हम गटर में गिर जाएंगे तो बहुत मजा आएगा? कभी ऐसा सोचा क्या? जब गटर में गिरने पर मजा आएगा ऐसा नहीं सोचा, तो स्वर्ग में जाकर के आनंद होगा ऐसा क्यों सोचते हो? बात समझ में आ रही है? उदाहरण समझ में आया कि नहीं आया? कह रहे साहब, गटर अलग चीज है, स्वर्ग अलग चीज है। कि जब सम्यक दृष्टि उसको काग बीट के समान गिनता है, तो फिर उसका क्या अर्थ है? स्वर्ग वगैरह में जाकर के ये तो जीव भ्रष्ट हो जाता है। देखो, स्वर्ग जाकर के सम्यक दृष्टि होने वालों की संख्या उतनी नहीं है जितनी स्वर्ग जाकर के अपना सम्यक तो गंवा देने वालों। समझ में आ रही है बात? तो खतरा ज्यादा है वहां पर। इसलिए मुनिराज कैसे होता है कि मुनिराज तो देव गति के भोगों को तथा इंद्रपना हम इंद्रपना के ऐश्वर्य को भी राग रूप अंगारों के समान, ये राग रूप अंगारे, ये कहीं ढूंढना पड़ेगा, किन्हीं आचार्य का प्रयोग है कहीं पर। मैंने पहले पढ़ा भी था लेकिन दिमाग से निकल गया। कहीं पर आचार्य देव ने ऐसा प्रयोग किया, राग रूप अंगारों के द्वारा। उसी को अभय जी भाई साहब ने एक भजन में लिया ना, राग रूप अंगारों द्वारा, द्वेष रूप अंगारों द्वारा जलता है जग सारा। तो राग रूप अंगारों का प्रयोग आचार्य का है, ये यहाँ पे इन्होंने भी लिया, राग रूप अंगारों के समान।
कि कैसा है वो ऐश्वर्य, कैसा है वो वैभव। ये राग रूप अंगार देखने में अच्छा दिखता है, राग बुरा नहीं लगता ना किसी को, हाँ? राग किसी को बुरा लगता नहीं है क्या, लेकिन वो वास्तव में अंगारे की तरह निरंतर जलाता है। ठीक उसी तरह से ये जो स्वर्ग आदि के भोग हैं, ये भी जीव को दुखी करने वाले हैं आगे। तत्काल भी इसको तृप्ति नहीं होती, भोगते भोगते कब आयु का किनारा आ जाता है पता नहीं चलता। सागरों की आयु ऐसे निकलती, प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे, पता नहीं लगता बिल्कुल, ऐसे निकल जाती है ना। तो वो भोग किस काम के, जिसमें अपने को अपनी सुधि नहीं रहे, ऐसे भोग किस काम से, वो तो गाफिल कर देने वाले हैं। आया समझ में, दुखी कर देने वाले हैं, महा कष्टमय है। देखो वो क्या चाहते हैं मुनिराज, कि आत्मा की विशुद्धता रूप परम वीतरागता के साधने वाले हैं। लौकिक जनों द्वारा की गई अपनी पूजा प्रशंसा स्तवन आदि को नहीं चाहते हैं। परलोक में देव गति के भोगों को तथा इंद्रपना अहमिंद्रपना के ऐश्वर्य को राग रूप अंगारों के समान तप्त, जैसे तपे हुए बिल्कुल, ऐसे तप्त और महान जलन उत्पन्न करने वाले, जिससे बहुत जलन पैदा हो। अंगारे से क्या होता है, ठंडक लगती है। अभी गर्मी के दिनों में अभी 12-1 बजे दिन में छत पे चले जाओ और 5 मिनट नंगे पैर खड़े हो जाओ, हम्म, शीतलता मिलेगी ना बहुत। अच्छा, जिस कमरे में एसी लगा हुआ है उस कमरे की छत पर चले, जहां पे एसी का वो क्या बोलते हो, ऊपर क्या रहता है उसका, कंडेंसर नहीं, कंप्रेसर रहता है, तो कंडक्टर जो भी है, वो अलग से डिवाइस रहती है ना उसकी। हाँ, ऊपर जो पंखा बाहर हवा फेंकता है, वो जिस छत पे रखा हुआ है वहां चले जाओ, क्या है ना, वहां तो ठंडक मिलेगी या नहीं मिलेगी। दिन में 12-1 बजे जाके खड़े हो जाओ धूप में छत पर, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। समझ में ही बात। ऐसे तप्त, तो राग रूप अंगारों के समान तप्त महान जलन उत्पन्न करने वाला अंगारा कभी भी ठंडक नहीं देगा, उसी तरह से ये जो भोग हैं ये कभी भी शीतलता शांति सुख नहीं देने वाले, महान जलन उत्पन्न करने वाले। महान जलन कैसी होती, जलन उत्पन्न करने वाले ही लिख देते। महान जलन क्यों लिखा, ये जलन ऐसी है कि न तो इस भव में समाप्त होती है न अगले भव, अगले भव में भी ये जलन ले जाएगी, अगले भव में भी जलाएंगे ये भोग। क्योंकि इनको भोगते हुए अभी जो पाप बांधा वो अभी छूटने वाला थोड़े ना, अगले भव में तो फिर मिलेंगे, अगले भव में और पीड़ित करेंगे। समझ में आता। महान जलन उत्पन्न करने वाले व तृष्णा को बढ़ाने वाले जानकर, किनको जाना ऐसा, कि वो जो इंद्रपना हम इंद्रपने का वैभव था, देवगति के भोग थे, क्या लिखा, तृष्णा को बढ़ाने वाले जानकर। मिटती है प्यास, मिटती है कभी भोगों को भोग करके, भोग कितने ही भोगते रहो, ये बाद में और ज्यादा दुखी होगा। क्यों दुखी होगा, इसलिए दुखी होगा कि इसकी इच्छा तो मिटती नहीं। आत्मानुशासन का श्लोक आ जाता है बार बार, आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मनु, जिसमें विश्व अणु सम लघु है, प्रति प्राणी का आशा गर्त, किसको कितना मिल सकता फिर, ऋषियों की अभिलाषा। हाँ, परिणाम निकलता है लेकिन मानव पावक में घी डाल। बोलो, इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख मिलेगा तो अच्छा रहे। इंद्रिय सुख से क्या हुआ, और ज्यादा वो अग्नि तो बढ़ने लगी, भड़कने लगी। तृष्णा को बढ़ाने वाले जानकर, परम अतीन्द्रिय आकुलता रहित आत्मिक सुख को सुख जानते हुए, अरे ये तो सम्यक दृष्टि की बात है, मुनिराज तो बहुत आगे हैं यार। परम अतीन्द्रिय आकुलता रहित, जहां पे बिल्कुल, क्या कहें अभी, जहां पे इंद्रिय सुख नहीं, परम अतीन्द्रिय और आकुलता रहित आत्मिक सुख, आत्मिक सुख विषय सुख नहीं, विषय सुख सुख नहीं दुख है विषम बाधा सहित, ये देखते हैं ना मन प्रसाद जी, वहां पे भी आचार्य देव सुख अधिकार के अंदर आत्मिक सुख की ही सिद्धि करते हैं।
आत्मिक सुख ही सुख है वास्तव में। क्यों? क्योंकि उसमें कोई विपरीतता नहीं, उसमें पराधीनता नहीं है, उसमें किसी अन्य का कोई कोई लाग लपेट नहीं, किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। बाधा नहीं है, पराधीनता नहीं है, ये सब चीजें हैं ना। ऐसे अतीन्द्रिय आकुलता रहित आत्मिक सुख को सुख जानते हुए देह आदि से ममत्व रहित होकर आत्मा का कार्य सिद्ध करते हैं, है ना। आत्मा के कार्य की सिद्धि में ही लगे रहते, अपने हित में ही लगे रहते। बोलिए। सर, तो अपने जो कषायों की जो अभावजन्य, जो तीन कषाय चौकड़ी का अभावजन्य जो विशुद्धि है, वो सुख और आत्मिक सुख, दोनों में क्या डिफरेंस पड़ता है? कुछ एक ही डिफरेंस है। पड़ता है? नहीं नहीं, एक ही चीज है भाई। देखो, तीन कषाय चौकड़ी कहाँ थी? वो चारित्र का विकार था, है ना। और लीनता कहाँ है? कि वो भी चारित्र का काम है। तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो प्रत्येक अंतर मुहूर्त में ये आत्मलीन होने लगा और उससे पूर्ण सुख भोगने लगा। देखो, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में सुख नहीं होता। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में क्या होता है कि तीन को कषाय चौकड़ी के अभाव में तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। समझ में ही बात? क्योंकि कषाय चौकड़ी से सुख का क्या लेना देना। लेकिन यूं है कि जीव या तो सुख भोगेगा या कषाय रूप दुख भोगेगा, दोनों में से एक काम होगा। तो इधर तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ इज इक्वल टू उतनी मात्रा में आत्मलीनता हुई और उतना सुख हुआ। तो इसलिए अपन वो कषाय चौकड़ी के अभाव या सद्भाव से सुख या दुख को जोड़ते हैं। वास्तव में तो कषाय वो विकार था। विकार गया, इसका क्या मतलब? विकार गया माने विशुद्धि आई। सीधी बात तो यह है। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ माने उतनी विशुद्धता प्रकट हुई, और उतनी विशुद्धि प्रकट हुई तो अपने आप उतना सुख आएगा ही आएगा। ऐसा है। परम अतीन्द्रिय आकुलता रहित आत्मिक सुख को सुख जानते हुए कि जगत में इसके अलावा और कुछ सुख है ही नहीं, और कोई सुख का साधन है ही नहीं। जगत में अगर कोई सुख है तो ये अतीन्द्रिय सुख ही। देह आदि से ममत्व रहित होकर, वैसे तो सम्यक दृष्टि ही देह की ममता छोड़ देता है, लेकिन अब मुनिराज की बात है तो मुनिराज तो और ज्यादा, उनसे भी आगे बढ़कर। यहाँ सम्यक दृष्टि के एक कषाय चौकड़ी का ममत्व टूटा, मुनिराज के तीन कषाय चौकड़ी का ममत्व टूटा, है ना। ऐसा समझ। आत्मा का कार्य सिद्ध करते हैं। वैसे तो कह सकते हो आपकी ममत्व तो एक ही है ना। ममत्व में क्या तीन कषाय और दो कषाय, एक कषाय। बात सही है। ममत्व अगर श्रद्धा के स्तर पर बात करो तो ममत्व तो एक झटके में टूट जाता है। बाकी जिसको अपन राग से जोड़ करके देखते हैं, वो राग तो घटता बढ़ता है ना, उसकी बात कर। तीन कषाय चौकड़ी का ममत्व टूटा माने तीन कषाय चौकड़ी जितना राग भी टूटा सा। तो ऐसे वो आत्मा का कार्य सिद्ध करते हैं, आत्मा का कार्य साधने में ही लगे रहते हैं। ऐसे साधु जन की वैयावृत्य, ऐसे साधु जन की वैयावृत्ति की प्राप्ति अनंत काल में दुर्लभ। हम्म। देखो, ऐसे साधु मिलना ही दुर्लभ है, तो वैयावृत्ति तो और दुर्लभ हो जाए। समझ में ही बात। जब अनंत काल में ऐसे मुनिराज ही, मुनिराज का ही दर्शन महाभाग्य से होता है, मामूली बात थोड़ी ना। सच्चे नग्न दिगंबर भावलिंगी मुनिराज मिल जाना, ये समझ लो विश्व की हमारे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि। क्योंकि वो हमें रत्नत्रय के सहायक है, वो हमें आगे बढ़ाने वाले हैं। उनका मिल जाना तो समझ लो कि सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। जिसके मिलने पर सब कुछ मिल जाता। ऐसे साधु जन की वैयावृत्ति की प्राप्ति अनंत काल में महादुर्लभ। क्या? अनंत काल में भी मिल जाए तो छोड़ना मत मौका। क्या? वो अगर कहें कि चलो तो हो ही लेना साथ में। क्या? तो उसमें यूं मत सोचना कि आ रहा हूं महाराज, बस 5 मिनट ये निपटा लूं काम थोड़ा सा। कह रहे मुक्ति सुंदरी यहाँ पे तिलक करने आई है साक्षात, और ये कह रहा मुंह धो के आता हूँ। ये मुनिराज अगर कहें, असली मुनिराज मिल जाए, भावलिंगी मुनिराज कुंद कुंदाचार्य देव जैसे, और वो कहें कि चलो, हैं हम तुम्हें मोक्ष तक ले चलते हैं, तो साथ मत छोड़ना भूल के।
ऐसा है। ऐसे साधु जन की वैयावृत्ति की प्राप्ति अनंत काल में दुर्लभ। हाँ, वो अपनी पात्रता तो अपना आप वैसी होगी क्या? अगर पात्रता वैसी होगी तो अपना आप वो सारी विधि बन जाएगी। है सुनो, अजय श्रेयांश को किसी ने बताया था क्या? आ गई ना, अपना आप आ गई। जब होनी थी वो व्यवस्था अपना आप बन जाती है। देखो, अपनी पात्रता को बढ़ाओ, अपनी पात्रता को जगा करके रखो, है ना। अपनी योग्यता इतनी हल्की क्यों हो कि हमें सच्चे गुरुजन मिले और फिर भी हम कोरे रह जाएं? ऐसा ऐसी कमी मत रखो अपने आप में। योग्यता तो अपनी ऐसी बना करके रखो, अपनी पात्रता और पवित्रता ऐसी हो कि अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु का योग मुझे प्राप्त हो रहा है तो मैं अब ये अवसर चूकूंगा नहीं। अभी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करके ही रहूंगा। ऐसी अपनी पवित्रता और पात्रता होनी चाहिए। देखो आगे क्या कह रहे हैं, कैसे हैं दिगंबर साधु, यद्यपि इस शरीर से अत्यंत निर्ममत्व है, तो भी इस शरीर को रत्नत्रय का सहकारी कारण जानकर रस नीरस कड़ा नरम आहार लेकर रत्नत्रय की साधना करते हुए धर्म के लिए, कर्मों के नाश के लिए इस कृतघ्न देह की रक्षा। क्या लिखा? क्योंकि सीधा प्रश्न ये बनता है कि साहब, जब उनको शरीर की ममता ही नहीं है, शरीर से कोई ममत्व तो नहीं है, तो फिर आहार क्यों लेते हैं? इसको खाना क्यों खिलाते हैं? ये बताओ, क्या पोषण करते हैं खिला? हम्म? खिला करके क्या पोषण करते हैं क्या शरीर का? पोषण नहीं करते। क्या स्वाद लेने के लिए खाते हैं? देखो, न तो वो शरीर को पुष्ट करने के लिए खाते हैं, न इस जिह्वा इंद्री को पुष्ट करने के लिए खाते हैं, इसकी लिप्सा समाप्त करने के। मतलब कहने का अर्थ ये है कि मुनिराज का आहार क्यों होता है? इस शरीर को रत्नत्रय का सहकारी कारण जानकर। अब वो शरीर सहकारी कारण है क्या रत्नत्रय का? हम्म? भैया अभी बताएंगे, आगे आगे आ रहा है, अगले पैराग्राफ में आ रही है बात। तो शरीर को रत्नत्रय का सहकारी कारण जानकर इसको थोड़ा बहुत रूखा सूखा डाल देते हैं, जिससे इसकी भी गाड़ी चलती रहे। ये हकीकत है, ये यही विचार है मुनिराज। क्योंकि अभी एकदम से कि नहीं नहीं मैं तो इस शरीर को बिल्कुल अभी समाप्त कर दूंगा, भैया अभी सामर्थ्य वैसी नहीं है। और अगर मान लो अभी छूटने की नौबत आई शरीर की, तो ये उस समाधि मरण नहीं हो पाया या कुछ गड़बड़ हुई, आत्मलीनता नहीं रह पाई, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। चार नाम आते हैं उसमें, भ्रामरी, गोचरी, अक्षमृक्षण और गर्त पूरण। ऐसे चार नाम आते हैं। मुनिराज जो आहार करते हैं ना, तो उसकी चार विशेषताएं कौन कौन सी? बोलो। ना, बोल। गोचरी, हाँ, अक्षमृक्षण, गर्त पूरण, है ना। बोलो। हम्म। चलो अभी सुनो, ध्यान से सुनो। क्या है, थोड़ा सा अर्थ समझ लो, वैसे तो कई बार अपन चर्चा कर चुके। भ्रामरी माने क्या? भ्रमर किसको बोलते हैं? भौरे। भ्रामरी भ्रमर जैसी, भ्रमर होता है, भौरा होता है ना। हाँ? अब वो भौरा क्या करता है? फूलों का रस चूसता है। मधुमक्खी होती है, वो फूलों का रस चूसती है, लेकिन कभी भी फूल को कोई कष्ट नहीं होने देती। फूल कितना कोमल होता है, फूल की पंखुड़ी कितनी कोमल होती है। लेकिन जब वो भौरा उसमें से रस चूसता है, तो भी उस फूल को जरा भी कष्ट नहीं होता। ठीक इसी तरह से मुनिराज जब आहार लेते हैं, तो देने वाले को जरा भी कष्ट नहीं होता। तो प्रसन्न होता है। जैसे फूल से रस चूसने के बाद वो फूल और खिलता है, ऐसे ही ये इधर श्रावक से आहार लेते हैं तो श्रावक और प्रसन्न होता है, मुदित होता है, खिलता है। आया समझ? क्योंकि वो उसके प्राणों को पीड़ करके नहीं लेते। अरे साहब, आजकल तो 50,000 लाख रुपए पूरे हो जाते हैं। ऐसा नहीं। ऐसी नहीं होती है। आया समझ? वो भ्रामरी वृत्ति नहीं। अगर ऐसा होता, ये उसको जरा भी कष्ट नहीं होता। अब देखा जाए तो अतिथि संविभाग व्रत देखा अपन ने ना, अतिथि संविभाग
असल में इसी का ही एक नाम है, वैयावृत्य का ही दूसरा नाम है, निकाल करके दे, तो वो श्रावक अपने हिस्से में से निकाल करके देता तो कष्ट होगा कि नहीं? मुनिराज इतना लेते ही नहीं है ना जो उसको कष्ट हो। मुनिराज लेते ही नहीं है इतना। कितना लेते हैं वो अभी आगे आने वाला है क्या? जैसे जितना पेट है, उस पेट को कितना भरते हैं वो भी आगे आएगा, वो देखेंगे अपन। अभी तो ये चारों का अर्थ समझ लो। पहली कौन सी थी? भ्रामरी ना, भ्रामरी में भौरे जैसी। दूसरी गोचरी, गोचरी मतलब गोचरी, गो यानी गाय, है ना? तो गाय जैसा आचरण, कैसा गाय जैसा आचरण? गाय को आप रोटी डालोगे ना, गाय कभी ये नहीं देखती कि ये रोटी देने वाला पुरुष है या स्त्री है, या ये धनवान है या निर्धन है, तो मुंह नीचे करके ऐसे खाती है ना। गाय का मुंह हमेशा ऐसा रहता है ना, नीचे की तरफ रहता है, और नीचे से उठा के खाती। तो कभी ये उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देने वाला बच्चा है या बड़ा है या कैसा है क्या है। ठीक ऐसे ही मुनिराज कभी ये नहीं देखते कि देने वाला धन संपन्न है या निर्धन है या कैसा है? अरे गरीब है या अमीर है, या इसके हाथों में कंगन है कि नहीं है? जैसे गाय नहीं देखती ऐसे मुनिराज, इसको बोलते हैं गोचरी। ये अलग अलग विशेषण है और अलग अलग आशय निकलता है इनका मुनिराज की आहार प्रवृत्ति से। हाँ, एक चीज और है गोचरी में, गधे और गाय में अंतर है। गधा और गाय कभी भी घास खाता है तो ये बारीकी है इसमें। गधा घास खाता है तो पूरी घास उखाड़ देता है, और गाय घास खाती है तो ऊपर ऊपर से खाती, घास उखाड़ती नहीं। समझ में ही बात? ये एक विशेष अंतर है। तो अपना भी आचरण देख लेना, गधे जैसा रखना या गाय जैसा रखना। हाँ? समझ में आ रही है बात? तो मुनिराज तो खैर गोचरी प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो अंदर तक वो कष्ट भी नहीं देते, है ना। ब्राह्मणी में हो गया कष्ट नहीं देने का, और ऊपर ऊपर से अपना अपना मार देते हैं, है ना। दूसरा, उनको फर्क नहीं पड़ता कि देने वाला कौन, उसके स्टेटस से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि फला सेठ होगा तो लेंगे या ऐसा होगा तो लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी उसमें। तीसरा कौन सा था? अक्ष मृक्षण। अक्ष बोलते हैं कीले को, कीला समझते हो? कोई भी मशीन होती है तो उसकी एक धुरी होती है, क्या बोलते हैं? एक्सल। एक्सल कहते हैं ना उसको, तुम्हारे फिजिक्स में आया कि नहीं आया? हाँ? कोई भी जैसे पहिया घूम रहा है तो पहिए के बीच में कीला होगा, एक्सल होगा उसका, ठीक है ना। अब अगर उसमें चिकनाई नहीं हो तो पहिया घूम नहीं सकता बराबर। कोई भी मशीन हो, एक्स वाई जेड, हमारे सिलाई मशीन में भी तो होता है ना, वहां पे अलग अलग जगह वो ऑयल डालने की जगह रहती है, कहाँ रहती है? जहाँ पे घूमने की जगह वहीं रहती। साइकिल, साइकिल में चेन होती है कि नहीं तुम्हारी? अब वो चेन जहाँ रहती है उस जगह एक कीला रहता है जो स्थिर रहता है, उसके ऊपर वो चेन घूमती, वो पहिया घूमता है उसका, है ना। तो उसको बोलते हैं अक्ष। अक्ष से ही एक्सल बना है क्या? अंग्रेजी में एक्सल और संस्कृत में अक्ष है। अक्ष माने वो धुरी, वो बीच का कीला, उसका मृक्षण। मृक्षण का मतलब उसको तेल देना, ऑयलिंग बोलते हैं उसको, ऑयलिंग बोलते हैं, ग्रीस लगाना, तेल देना, ताकि वो अच्छे से काम करे। तो अक्ष मृक्षण में एक विशेषता होती है, तेल कितना डाला जाता है? जितनी बड़ी मशीन है उतना सारा तेल नहीं, दो चार बूंद बस। दो चार बूंद में तो काम हो गया, इतने में तो मशीन बिल्कुल फ्री चलने लगी। अच्छा, ज्यादा डाल दे में तो, ज्यादा डाल दे तो चलेगी ही नहीं, बिगड़ जाएगी वो। बिल्कुल नहीं होगा तो भी नहीं चलेगी, और ज्यादा डाल देंगे तो भी नहीं चलेगी। सीमित मात्रा में, थोड़ा ऐसा डाला जाता है ना, इसको बोलते हैं अक्ष मृक्षण। ठीक उसी तरह से ये शरीर, ये शरीर भी एक मशीन है। इस मशीन को चलाने के लिए भी इसका मृक्षण किया जाता है। इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा सा है ना, ये रूखा सूखा कड़क नरम जैसा भी है, वैसे डाल दिया तो चलता भी रहेगा, और ज्यादा भी नहीं डाला जिससे बाधा आ। इसको बोलते हैं अक्ष मृक्षण। और चौथी विधि गर्त पूरण। गर्त पूरण, गर्त माने, गर्त किसको बोलते हैं? गड्ढा। गर्त माने गड्ढा, और पूरण यानी उसको पूरना। जैसे रोड पर गड्ढे हो जाते हैं तो नगर पालिका वाले या जो जिन रोड के ठेकेदार हैं वो क्या करते हैं? उन गड्ढों को भरते हैं, लेकिन कितना भरते हैं?
हम्म, इतना ही भरते हैं जो वो लेवल में आ जाए। अगर उससे ज्यादा भर दिया तो ये फिर ठोकर लगेगी। गड्ढा था तब भी दिक्कत थी, ज्यादा भर दो तो भी दिक्कत रहेगी। तो वो उस गड्ढे को भरते, सिर्फ गड्ढे को भरने जैसा, ओवर नहीं। आया समझ में? ज्यादा नहीं भरा जाता। तो उसमें ज्यादा माल डाल दिया जाए, ज्यादा भर दिया जाए, तो फिर गाड़ियों को चलाने में दिक्कत होगी। इसलिए मुनिराज के आहार में 4 प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है ना। कौन कौन सी बोलो आप? भ्रामरी, फिर गोचरी, फिर अक्षमृक्षण, बोलो। अक्षमृक्षण, हाँ, और गर्त पूरण। ये 4 प्रकार की प्रवृत्ति मुनिराज की होती है ना। हाँ, बोलिए। भैया तीसरे नंबर की वापस से समझा दीजिए ना। अक्षमृक्षण, हाँ। अक्षमृक्षण में जैसे मशीन को ऑयलिंग की जाती है, मशीन को तेल दिया जाता है, ठीक उसी तरह से इस शरीर रूपी मशीन को तेल दिया जाता है, मतलब वो आहार लिया जाता है। मशीनों को तेल लगता है ना चलने के लिए, उसी तरह से शरीर को भी ये आहार लगता है चलने के लिए। तो वो अक्षमृक्षण वाली विधि होती है, लेकिन तेल एक सीमित मात्रा में दिया जाता है। ज्यादा दिया जाए तो मशीन खराब हो। होता है ना। जब ये उदाहरण देखे ना अपन ने, साइकिल के, मोटरसाइकिल के, या कोई भी आपकी सिलाई मशीन हो, इनके वो पहिए में जरा सा तेल डाला, पूरी गाड़ी को नहीं दिया जाता तेल। पूरी गाड़ी को तेल में डुबा दोगे तो वो गाड़ी तो चलेगी ही नहीं। हाँ, वो इसी से निकलता है। ले तप बढ़ावन हेत, नहीं तन पोषते तजी रसन। मुनिराज का आहार ऐसा होता है ना, कि शरीर का पोषण नहीं करते, तप बढ़ाने के लिए लेते हैं, है ना, और रसों को छोड़ करके लेते हैं, रस वगैरह नहीं लेते। यद्यपि इस शरीर से अत्यंत निर्ममत्व है, शरीर से पूरी तरह से निर्ममता उनको पड़ी हुई, इस शरीर को रत्नत्रय का सहकारी कारण जानकर, कि ये शरीर अभी मेरे रत्नत्रय में सहकारी है। अगर अभी छूटने की नौबत आ गई तो मैं अभी इतना दृढ़ नहीं हो पाया, इतना मैं आगे नहीं बढ़ पाया कि अभी मोक्ष हो जाए। तो अभी ये मैं जितना इससे काम निकाल सकूं उतना काम निकालूं। ध्यान रखना, शरीर से कोई रत्नत्रय सधता नहीं है, लेकिन अगर वो बाधा खड़ी करने लगेगा तो रत्नत्रय बिगड़ जरूर जाए। क्या कहा? शरीर कोई रत्नत्रय के साधने में सहायक बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब क्या करें, पड़ोसी ये साथ में है ना, अगर इसको इसका पोषण नहीं मिला थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा बहुत इसको जो भी ये खाना पीना नहीं मिला, तो ये हंगामा मचाएगा और ये हमको हमारे काम में बाधा खड़ी करे। ये विचार रहता है मुनिराज को। क्या करें, साथ में बंधा हुआ है ये शरीर, जब छूटेगा तब छूटेगा। लेकिन अगर अभी इसको इसके योग्य आहार आदि नहीं मिले तो ये इतना पीड़ित हो जाएगा कि हमको भी हमारा काम नहीं करने। इसको चुप रखने के लिए थोड़ा बहुत डालते रहते हैं इसको, क्या? थोड़े बहुत टुकड़े इसको डाल देते हैं कि ये भी शांत बना रहे। देखो, श्रेणिक का एक प्रसंग आता है। श्रेणिक की परीक्षा ली थी उनके पिता ने, और भी राजकुमार थे ना, क्योंकि हाँ, और वो नहीं चाहते थे इसको मिले, तो कि क्या करें। तो किसी ने ऐसी युक्ति सुझाई थी, एक काम करो, लड्डू बनवाओ, है ना, और सबसे कहना कि लड्डू सबको व्यवस्थित खाने हैं, सब राजकुमारों को, और पीछे से कुत्ते छोड़ देना। क्या? अब अगर वो कुत्ते छोड़ देंगे पीछे, तो बेचारे ये तो लड्डू लेके भागेंगे, है ना, और खा ही नहीं पाएंगे कोई, तो ये जीतेगा नहीं। ऐसा करके विचार था। कहानी थोड़ी सी लंबी है, मैं तो संक्षेप में इतनी बात कहना चाह रहा हूँ। तो श्रेणिक ने क्या युक्ति लगाई कि अपने लड्डू का डब्बा उठा करके भागे, और पीछे दो एक लड्डू फेंकते गए, खुद खाते गए, और एक आध लड्डू हर एक कुत्ते को फेंक दे। तो कुत्ते शांत बैठ गए, शांति से उन्होंने लड्डू खाया और इन्होंने अपने लड्डू खा लिए। बस ऐसे ही ये शरीर साथ में लगा हुआ है, इसको इसका लड्डू पटक दो और अपन अपना रत्नत्रय का लड्डू निर्विघ्न रूप से खाओ। समझ में आई बात? इसको इसका लड्डू पटक दो माने रूखा सूखा जो भी भोजन है वो। समझ में आ रहा है?
तो यद्यपि शरीर से अत्यंत निर्ममत्व है, तो भी इस शरीर को रत्नत्रय का सहकारी कारण जान, बल्कि अरे इसको अगर बराबर नहीं मिला तो बाधक बन जाएगा, ऐसा जानकर रस नीरस जैसा मिल जाए, खड़ा नरम, अरे रूखी सूखी रोटियां मिल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कौन सा रस लेना है, अपने को तो जैसे तैसे इस शरीर को चलाना है। रत्नत्रय की साधना करते हुए खास चीज ये है, रत्नत्रय की साधना होनी चाहिए। अगर भूखे रह करके होती हो तो वैसे, और अगर पेट भर के मतलब भोजन करके होती हो तो वैसे। रत्नत्रय की साधना करते हुए धर्म के लिए, इस श्लोक में आया था ना, धर्माय, धर्म के लिए, ले तप बढ़ावन हेत, धर्म के लिए, कर्मों के नाश के लिए, कर्मों का नाश करने के लिए इस कृतघ्न देह की रक्षा करते हैं। देखो ये भी कहने की बात है कि देह कृतघ्न है, कृतघ्न समझते हैं, किए हुए उपकार को जो नहीं माने वो कृतघ्न, और जो सज्जन है, जो कृतज्ञ है, वो तो अपने किए हुए उपकारी को जानता है। अभी शरीर ने आज तक भला तो कुछ किया नहीं, इसके चक्कर में पांच इंद्रिय के विषय भोगों में उलझते रहे, हमारा नुकसान ही नुकसान किया है? और जबकि हमने इसका पोषण किया हर जगह, हर बार इसका पोषण किया, लेकिन हर बार इसने अपने क्या कहें अपने को एक तरह से धोखा ही दिया, या अपने को एक तरह से इसने पीछे ही रखा, रत्न त्रय के सुख के मार्ग में आगे बढ़ने नहीं दिया। ये भी एक कहने की बात है, बेचारा शरीर क्या जाने, है वो तो अचेतन है, वास्तविकता तो ये कि वो अचेतन है, गलती तो अपनी थी। फिर भी सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है, कर्मों के नाश के लिए भी इस कृतघ्न देह की रक्षा करते हैं। ये कृतघ्न देह इसलिए रक्षा की जाती है मुनिराज के द्वारा, मुनिराज उसकी इस तरह से रक्षा करते हैं। क्या विचार करते हैं मुनिराज, वो आगे फिर अपन कल करेंगे। दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो प्रियमगृहाय विभवेन चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो भव के अनंत क्षण में हो अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ गीत गाओ निज निधि निज में बताई सभी को जय जय, माता की जय।